नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जैसा कि मैंने आपको हिंदी का सिलेबस डिस्कस कराया था, जिसमें मैंने हिंदी को 3 खंडों में बांट कर सिलेबस बताया था आपको, जिसमें पहला खंड था हमारा भाषा खंड, दूसरा था व्याकरण खंड और तीसरा था साहित्य खंड। अगर किसी ने हिंदी के सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस किस एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, आप चाहे किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपसे हिंदी पूछी जाती है, तो आप एक बार उस सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि हमें किस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो टारगेट रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल को और यूपीएसआई को लेकर रहेगा। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया है और ये जो मैं क्लासेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहेंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, और जब नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो आपकी क्लास छूटेगी नहीं। ठीक है, आप सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी, जिसमें हम भाषा क्या है ये जानेंगे। सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, तो सबसे पहले हमें हिंदी के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा का नाम है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, हिंदी विशेषण शब्द है, ये आपको बहुतों में से दो चार को ही पता होगा कि हिंदी एक विशेषण शब्द है। हिंदी स्त्रीलिंग शब्द है, ये सबको पता होगा। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किस धातु से? भाष धातु से। यानी जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। ठीक, इसकी परिभाषा की बात करें किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं कि भाषा भाषा जो है वो विचारों के स्पष्ट आदान प्रदान का साधन व माध्यम है। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जो भाषा है वो विचारों के स्पष्ट आदान आदान प्रदान का साधन या माध्यम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कहूं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, मैं दिल्ली गा मैं हूँ, दिल्ली गा मैं हूँ। अब जो पहला एग्जाम्पल है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसका जो भाव है वो स्पष्ट है, इसका अर्थ स्पष्ट है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर वहीं अगर मैं ये कहूँ कि दिल्ली गा मैं हूँ, ये मैं आपसे बोलूँगा तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे, यानी इसका भाव स्पष्ट नहीं है। तो कामता प्रसाद गुरु यही कहते हैं कि भाषा विचारों के स्पष्ट आदान प्रदान का साधन या माध्यम होता है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब है यहाँ के मनुष्य समूह में रहते हैं। ठीक है, और अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसी क्रम में वे एक दूसरे से संप्रेषण यानी वार्तालाप करते हैं। तो कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से, है ना। भाषा संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान करने हेतु भाषा की आवश्यकता पड़ी। किसके लिए? संप्रेषण यानी एक दूसरे से बतलाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ी। ठीक, यहाँ पर नोट पॉइंट ये है कि संसार में वर्तमान जीवित भाषाएं कितनी हैं? 7151। संसार में वर्तमान जीवित भाषाएं हैं, यानी इतनी भाषाओं का प्रचलन है। ठीक, और अपने संविधान की बात करें, जो हमारा संविधान है उसकी अनुसूची 8 में, संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यानी हमारे संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार, अपने भारत में जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य भाषाओं की संख्या है 121। अब ये 121 कैसे कैसे हैं वो हम जानते हैं। इन 121 भाषाओं में से
इन 1 से 21 भाषाओं में से जो 22 भाषा हैं वो है अनुसूचित भाषा, अनुसूचित यानी संविधान में मान्यता प्राप्त, और 99 भाषा ऐसी हैं जो गैर अनुसूचित हैं, जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है ही नहीं। अगर हम मातृभाषा की बात करें, अपने भारत में मातृभाषा है टोटल 270। कितनी भाषा है? 270। आइए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि संसार में इतनी सारी भाषाएं क्यों? संसार में इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं? ठीक है, तो देखो, भाषा का जो मूल रूप होता है वो है वाचिक या मौखिक। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इसे ध्यान में रखना कि भाषा का मूल रूप कौन सा होता है। वो होता है हमारा वाचिक या मौखिक, जो हम मुँह के द्वारा यानी बोलकर जो भी हम आदान प्रदान करते हैं अपने शब्दों का, वो होता है हमारा भाषा का मूल रूप। मौखिक ध्वनियाँ कहाँ से उच्चारित होती हैं? तो हमारा आंसर होगा कंठ से। ये प्रश्न है, ये प्रश्नों के यहाँ पर ये उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, मौखिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं? तो मौखिक ध्वनियाँ जो होती हैं उनका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विभिन्न जलवायु या क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि जंगलों में जो रहते हैं उनकी शारीरिक संरचना, उनकी बनावट अलग अलग होती है, उनकी बोली भी अलग हो जाती है। ठीक है, जिससे उनके कंठ व मुख की बनावट में भी अंतर आता है। ये तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में चले जाओ, वहाँ के लोगों के मुख, वहाँ के लोगों के होठ कैसे कैसे, वहाँ की त्वचा कैसी है, जिससे उनके कंठ में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, उससे मुख की बनावट में भी अंतर आता है। इस कारणवश उच्चारित ध्वनियों में भी अंतर आ जाता है। अब बताओ, कोई जंगल में रह रहा है तो उसकी जो भाषा होगी, उसके जो कंठ होगा उसमें भी, क्योंकि वो वहाँ एक दूसरे से संप्रेषण या वार्तालाप करते हैं, अपने शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो वही समझ पाते हैं, और गांव के लोग नहीं समझ पाते जंगल वालों की भाषा। तो इसीलिए संसार में इतनी भाषाओं की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में डिस्कस कराया था भाषा खंड में कि हिंदी भाषा का विकास, तो यहाँ से हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ था। ये मैं बता दूं कि भाषा का विकास 3 चरणों में हुआ था। सबसे पहले बोली, उसके बाद विभाषा, उसके बाद आई थी मानक भाषा।